सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी अभी तक पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके होंगे। साथ ही साथ उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपने देख लिया होगा। और हम 2.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस को पढ़ लिया है। ठीक है, तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। एक में हमें पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस हम पढ़ चुके हैं। उसी से ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, इन सब के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस मतलब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसको अगर हम इक्वेट करें एक्स की वैल्यू पे रख के तो हमारा आंसर 0 आए, है ना। यही पढ़ चुके हैं हम जीरोस के बारे में, क्लियर है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो हम अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस को हम वेरीफाई करना भी सीख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो, नहीं तो फिर इसमें भी मैं साथ के साथ समझा ही रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डीप में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास x² - 2x - 8। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। अब इसके जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। देखो, अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग सबसे पहले कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो a क्या है, 1। देखो जो x² के 7 डिजिट लिखी होती है वो होती है a, जो x के साथ लिखी होती है वो होती है b, और जो आखिरी डिजिट होती है जो एक सिंगल नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, c। ठीक है, b क्या है हमारा -2, क्लियर है, और c क्या है हमारा -8। ठीक है, अब हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए कि हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका हमें जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले जो हमारा c है, c मतलब दिस है ना 8, c को -8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। c को मल्टीप्लाई किससे करना है, a से। दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, -8 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -8। ठीक है, -8 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -8। ठीक है, इसका मतलब हमें जो 2 नंबर चाहिए, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, ये जो मिडल टर्म है, ठीक है, मिडल टर्म क्या है 2, इसको हमें ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करे तो क्या आए हमारा -8 आए। ठीक है, और प्लस करें या माइनस करें तो क्या आए हमारा -2 आए। आया बात समझ में। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी हो सबसे पहले c को किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। इस जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे -8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, -8। ठीक है, और हमारी मिडल टर्म क्या है, -2 है। इसका मतलब हमें -2 को ऐसे स्प्लिट करना है, इन 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, -8 आए। अब उस 2 नंबर्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमारा 8 का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, क्लियर है। अब देखो इसमें से पेयर बनाना है। देखो 2 2 ज़ा 4, ये एक पेयर बन गया और एक क्या रह गया, 2। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा पेयर बना है क्या है, 4 और 2। अगर हम 4 को 2 में से माइनस करें, ठीक है, 4 - 2 करें तो क्या आएगा, 2। मतलब हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और 4 2 से क्या होता है, 8, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 8। तो हमारे 2 नंबर्स कौन से मिल गए, एक है 4 और दूसरा क्या है, 2। एक है 4, दूसरा क्या है, 2। आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या करा, c को a से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आंसर हमने फैक्टराइजेशन करा, फिर हमने पेयर बनाए जिससे हमें वो 2 नंबर्स मिल गए। ठीक है, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। ओके,
क्लियर है? चलो देखो अब एक्स स्क्वायर, ये सब साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो 4x में से 2x गए तो कितना बचेगा? 2x। ठीक है, अब मैंने इधर माइनस का 4x क्यों लिया? क्योंकि हमें किसका चाहिए? माइनस का 2x चाहिए। अब माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, साइन किसका आता है? ग्रेटर डिजिट का, इसलिए हमें ग्रेटर डिजिट हमेशा पहले लिखनी है। ठीक है, और साइन को देखते हुए चलना है, साइन में गड़बड़ी नहीं करनी। अब देखो, अब कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन क्या आ गया? x, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 4। ठीक है, 2x माइनस 8 में से कॉमन क्या आ गया? 2, अंदर क्या बचा? x माइनस 4। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे ये दो ब्रैकेट सेम आ जाए इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अब एक ब्रैकेट क्या हो गया हमारा? x माइनस 4, इन दो ब्रैकेट को हम एक बार में लिख सकते हैं, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया हमारा? x प्लस 2। ठीक है, अब इनको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू क्या आ गई? 4, और दूसरे की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। क्लियर है? क्लियर है आप सबको? ठीक है, एक x की वैल्यू क्या आ गई? 4, और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। अब देखो, ये जो एक x की वैल्यू आई है 4, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब ये जो x की वैल्यू माइनस 2 है, इसको हम क्या मान लेते हैं? बीटा। बीटा की वैल्यू क्या आई है? माइनस का 2। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़ा था अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस में कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन में ए के इक्वल होता है, वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या आया? अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। ठीक है, ये जो जीरोस थे इनका अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। अब माइनस बी अपन में है, माइनस का भाग, ठीक है, बी क्या था हमारा? माइनस का 2, माइनस का 2, ए क्या है हमारा? 1, ए क्या है हमारा? 1। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 का कितने बचे? 2, 2 इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट गया, 2 आ गया। हो गया क्लियर? है क्लियर? ठीक है, अब इसी तरीके से कर लेते हैं हम अपना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। एक सेकेंड, अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या थी, ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ देख लो, अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी? अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आई थी? अल्फा की वैल्यू आई थी 4, और बीटा क्या आई थी? माइनस का 2, 4 इंटू माइनस का 2। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू क्या थी? माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 अपॉन में ए की वैल्यू क्या थी? 1। अब देखो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या होगा? माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8। यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक हमने जो जितना भी करा ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, अपने आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए हम दूसरी शीट पे करेंगे। ठीक है, या अब देखो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो वही सेम थिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रही है। ठीक है, 1 को 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
4 आएगा, है ना, यही आएगा ना, क्लियर है ना, ठीक है। अब उसी तरीके से इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो 2 नंबर्स चाहिए, अब उन 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 4 आना चाहिए। और अगर उनको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो 4, ये तो हमें अपने आप ही नंबर मिल गए होंगे, देखो 2 और 2 है ना, 2 और 2 ये हमारे 2 नंबर्स हो गए। देखो 2 को 2 प्लस 2 क्या होता है 4 आ जाएगा, और 2 से क्या होता है 4, इधर भी 4 आ जाएगा, है ना, क्लियर है। तो अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन उठाओ, कॉमन क्या आ गया, 2s कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या रह गया, अंदर हमारा रह गया है 2s, है ना, माइनस 1। इधर से माइनस का 1 कॉम बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया 2s माइनस 1, क्लियर है। अब इधर देखो, इधर मैंने माइनस बाहर ले लिया, जब हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अब 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला, और इन दोनों का एक ब्रैकेट 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो 2s इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 2s इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम माइनस का 1 था, उधर जाकर किसका 1 हो गया, प्लस का, है ना। अब s इज इक्वल्स टू 1/2 और s इज इक्वल्स टू 1/2। अल्फा हमारा कितना आया है 1/2 और बीटा कितना आया 1/2। अब इसी का हम a b c लिख लेते हैं, है ना। देखो a क्या था हमारा 4, b क्या है हमारा -4, c क्या है हमारा प्लस का 1, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/2 और बीटा क्या आई थी हमारी 1/2। हमने इधर पुट करा, ठीक है, अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा 1/2, ठीक है। b क्या था हमारा -4, b क्या था हमारा -4 यहाँ पुट कर दिया, और a क्या था हमारा 4। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, इधर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू -4/4। अब देखो इधर 2 LCM हो गया, ऊपर क्या हो गया 1 + 1 क्या हो गया 2, इधर देखो माइनस से माइनस कट गया, इधर क्या हो गया 4/4। अब देखो क्या आया 1, क्या आया 1, क्लियर है, 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमने क्या पढ़ा था कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। C क्या दे रखा है हमें 1, A क्या दे रखा है हमें 4, ठीक है, पुट कर देते हैं इधर, और अल्फ़ा क्या दे रखा है 1/2 और बीटा भी क्या दे रखा है 1/2, 1/2 इंटू 1/2। C क्या दे रखा है 1 और A क्या दे रखा है 4। देखो हो गया क्लियर, 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा 1, 2 2 सा 4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ को भी वेरीफाई कर दिया है, और तो और हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर ली है।